गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटोमी टीम इन्विंसिबल मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश रंगारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम इन्विंसिबल की तरफ से इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक स्पेसिफिक ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है। वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और इस लॉकडाउन पीरियड के चक्कर में जो इम्पैक्ट हुआ है जॉब्स पे, बिजनेसेस पे, मैं उस रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ। और आज का टॉपिक इसलिए मैं बहुत क्लियर रख रहा हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकूँ मैं उस बात को लेके। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो पूरा भी कंटेंट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो एक कॉपीराइटेड कंटेंट है, तो प्लीज़ किसी तरीके से इसे मिसयूज़ ना करें। ओके। तो जो नए लोग हमारे साथ में यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हैं तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग जो एटमी रिलेटेड वीडियोस हैं वो सारे आप तक पहुंच सकें। ओके। और जो मेरे बारे में नहीं जानता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा प्रोफाइल जो है गूगल कर सकते हैं रितेश रंगारे के नाम से, या फिर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक पीडीएफ प्रोफाइल अटैच्ड है। उसमें आप मेरे बारे में और ज़्यादा अधिक जानकारी ले सकते हैं। और जो लोग नए चैनल पे जुड़ रहे हैं और अगर ऑलरेडी आप नेटवर्कर हैं तो हम लोग टीम इन्विंसिबल की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ऑफर करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं मुझे। ओके। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं उसके बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये वर्ड नहीं सुना होगा, इनकम का इंश्योरेंस, या फिर बोल सकते हैं हम लोग आमदनी का बीमा करवाना। ठीक है, राइट। अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उस लॉकडाउन पीरियड में अगर 6 महीने से 2 साल तक की बात की जाए, जो आने वाला समय है या जो करंट टाइम चल रहा है, तो आप माने या ना माने लेकिन 6 महीने से अगले 2 साल तक इस पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी में आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है। और ये जो समय है ये समय जो है कुछ नए बिजनेस मॉडल को जन्म देता है। ठीक है। मैं आपको इसको उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल इन डिटेल। ठीक है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग हैं। अभी मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बना दिया है लॉकडाउन पीरियड को लेकर जिसमें मैंने बताया है कि करीब करीब 14 करोड़ के आसपास जॉब जा चुकी हैं। और कंटिन्यूसली जो है सबसे पहले जब सरकार ने ये लॉकडाउन किया था तो तब जब स्टार्टिंग में जॉब्स जाने का जो खतरा जा रहा था तो समझ में आ रहा था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे आप बोल सकते हैं लेबर्स हो गए या फिर किसान हो गए हैं, तो ऐसे जो बिजनेसेस और जॉब वाले लोग थे सिर्फ उन्हें ही खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाते जा रहा है तो अगर आप अभी की सिचुएशन को ध्यान देंगे तो अभी की सिचुएशन पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि ना सरकार के पास में पैसा बचा हुआ है। ठीक है। ना सरकार के पास में पैसा बचा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है। तो अगर देश में सरकार ही सुरक्षित नहीं है तो आप समझिए कि किस तरीके से जो मेजर हम लोग बोल देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट है वो सुरक्षित हो सकता है। अगर आप सिस्टमैटिक समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने इसके लिए कोई एक डिटेल पीपीटी नहीं बनाया, मैं सिर्फ आपसे ओरली ही वैसे डिस्कशन कर सकता हूँ इस चीज़ को लेके। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी जो सरकार का मेजर रेवेन्यू मॉडल होता है वो क्या होता है, वो होता है टैक्सेशन। तो टैक्स या तो फिर हम लोग जो आम इंसान जो टैक्स देता है वो प्लस जो एक सरकार जो एक कंपनीज हैं या फर्म्स हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, ये सारी जो बिजनेस हाउसेज जो हैं वो जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से जो है सरकार का खजाना भरता है। ठीक है। और अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है तो इस टाइम पीरियड पे सारी चीज़ें शटडाउन है। ठीक है। कंप्लीट शटडाउन है। और कंप्लीट शटडाउन होने के चक्कर में प्रॉब्लम क्या हो रही है, कंप्लीट शटडाउन होने के चक्कर में प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है और कोई भी क्या बोलना चाहिए कंपनी या कोई भी दूसरी जॉब जो है वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है। और ये सिचुएशन बहुत सारे लोग इसको दो तरीके से ले रहे हैं, दो माइंडसेट वाले लोग जनरली हैं। एक ये उन्हें लग रहा है कि ये जो चीज़ है वो ठीक हो जाएगी और वो बहुत सारे लोग अपने बॉस या हम लोग जहाँ पे भी जॉब कर रहे होंगे मैक्सिमम लोग उनके उनके ट्रस्ट पे बैठे हुए हैं। हमें लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन एंड होगा हम लोग वापस रोलिंग पे आ जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और वहीं पे जो बिजनेस वाले लोग रहते हैं, जैसे अगर आप मेरी भी बात करेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर इस तरीके से रहते हैं क्योंकि जनरली जो भी बिजनेस करता है मैक्सिमम लोग जो रहते हैं बिजनेसेस में वो 2-3 बिजनेसेस पैरेलल करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि कभी भी किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि कौन सी चीज़ बंद हो सकती है या कोई चीज़ जो है अचानक से स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए हम लोग पैरेलल इनकम मॉडल रखते हैं। ठीक है। तो मेरा ये जो आपको इनकम का इंश्योरेंस करवाने का जो मतलब बताने का है, ये वर्ड जो आपने इसके पहले हिस्ट्री में कहीं नहीं सुना होगा। ठीक है। इनकम का इंश्योरेंस करवाने का मतलब क्या होता है कि
हमने आज तक, अगर हम लोग आज तक बात करेंगे तो फैमिली की सिक्योरिटी के लिए और फैमिली की सिक्योरिटी और हमारी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने कुछ कॉमन चीज़ें की हुई हैं। हर किसी ने जो ये कॉमन चीज़ें की हैं, वो कॉमन चीज़ है, हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, हम लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है, कुछ सेविंग करी है, फिर जनरल इंश्योरेंस भी किया हुआ है। तो आप सोचिए कि हम लोगों ने अपनी हेल्थ की परवाह करते हुए इंश्योरेंस करवाया हुआ है, हम लोगों ने अपनी लाइफ की परवाह करते हुए एक इंश्योरेंस करवाया हुआ है। सिर्फ एक छोटा सा माइंडसेट है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका एक इनकम का इंश्योरेंस होना भी जरूरी है? इनकम की इंश्योरेंस होने से मेरा कहने का क्या मतलब है, कोई भी एक पैरेलल ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो लॉकडाउन टाइप के समय में आपको काम आ सके, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कंप्लीटली स्विच होके एक नया तरीका या एक नई चीज स्टार्ट कर दें, लेकिन आपके पास में एक स्टेपनी जरूर होना चाहिए, जो कि मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा बोलता हूं कि लोगों को बताओ कि उनके पास में एक पैरेलल जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, ताकि ऐसे जो क्राइसिस आते हैं, जब ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे राष्ट्रीय आपदा आती है, तो ये राष्ट्रीय आपदा जाहिर सी बात है रेगुलर नहीं आती है, तो किसी का भी माइंडसेट नहीं होगा। मतलब से अगर आप अपनी दादी या नानी की एज वालों से भी पूछोगे कि कोरोना टाइप की चीज़ उन्होंने इसके पहले कभी देखी है क्या, तो वो भी आपसे क्लियर मना कर देंगे कि उन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है जिसमें कंप्लीट शटडाउन हुआ है, ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसी आपदा कभी बता के नहीं आती। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस हम लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि हमारी श्योरिटी सिक्योरिटी नहीं रहती, हमें पता रहता है कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसको बेचने वाले लोग ज़रूर मौजूद हैं, ठीक है। इंश्योरेंस बेचने वाले या इंश्योरेंस समझाने वाले, मैं कहूँगा, वो लोग आपके पास में मौजूद हैं। मेडिकल इंश्योरेंस की इमरजेंसी समझाने वाले आपके पास में मौजूद हैं। सेविंग की इंश्योरेंस, सेविंग की जो वो है उसका महत्व समझाने वाले लोग मौजूद हैं। जनरल इंश्योरेंस का महत्व समझाने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन पूरे भारत में और पूरे विश्व में ये पहला वीडियो है जो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इनकम की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इनकम का इंश्योरेंस करवाना, ठीक है। तो किस तरीके से आप इनकम का इंश्योरेंस करवा सकते हो? इनकम का इंश्योरेंस करवाने का सिंपल सा तरीका है, मैक्सिमम जो बिजनेसमैन होते हैं वो सीरियल एंटरप्रेन्योर होते हैं। सीरियल एंटरप्रेन्योर होते हैं मतलब एट अ टाइम वो 2 से 3 बिजनेसेस रेगुलर करते रहते हैं, ताकि उन्हें पता रहता है है, इसमें कुछ अप डाउन होता है, तो अप डाउन होने के साथ में ही एक जो पैरेलल बिजनेस है या दूसरी जगह से वो आमदनी रिकवर कर लें। अगर दूसरा बिजनेस लेट से ड्रॉप होता है तो दूसरी जगह से आमदनी वो रिकवर कर लें। लेकिन जो हमारे यहाँ पे भारत में जो मैक्सिमम जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, जो सिर्फ जॉब देखते हैं, जॉब सोचते हैं और जॉब के साथ में रहना चाहते हैं, वो कभी भी इस तरीके से नहीं सोचते हैं। वो इतना डिपेंड हो जाते हैं और इतना इस चीज़ पे निर्भर हो जाते हैं, मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं कि अगर उन्हें इन सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, लेकिन आप समझिए लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सेविंग इंश्योरेंस, ये सब आप तब कर पाएंगे जब आपके पास में एक इनकम इंश्योरेंस रहेगा। जब तक आप अपनी आमदनी का बीमा नहीं कराएंगे, तब तक आपके पास में इन सारी चीज़ों को भरने के लिए जो ईएमआई है ना, वो भी आपके पास मौजूद नहीं रहेगी। ये सिर्फ मैं एक नया नज़रिया बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे वीडियो के थ्रू, जो आप पिछले 100 सालों में किसी ने फील नहीं किया होगा। हम लोग उस सिचुएशन पे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन पे हैं, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ना वो प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम जितना सीरियस है, ना उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ना अपॉर्चुनिटी ये जो आई है, जो आपके पास में प्री लॉन्चिंग की, वो अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि पास में एक पैरेलल इनकम मॉडल, एक पैरेलल बिजनेस मॉडल, एक पैरेलल आमदनी का, रोजगार का मॉडल हमेशा होना चाहिए, लाइफ टाइम होना चाहिए। नो मैटर ये लॉकडाउन है या नहीं है, ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपको रियलाइज होना चाहिए कि हमारे पास में अगर नहीं हो, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं और अभी बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी जॉब जा चुकी है, अब आप सोचिए कि वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को जो दिखाया गया है वो डेफिनेटली उसका एक भाग है, बहुत सारे करोड़पति बने, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर सर्वाइवल के लिए भी आपको इसका फायदा मिल सकता है, अगर आप इससे सर्वाइव भी कर सकते हो, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, इससे सुंदर बात क्या होगी, राइट। तो मेरा मानना यह है कि सभी लोगों को, भारत के कुछ ही लोगों को नहीं, सभी लोगों को एक पैरेलल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी हमेशा रखनी चाहिए। अब आप समझिए कि एट प्रेजेंट इस सिचुएशन पे सिर्फ
एक प्रकार का ही बिजनेस जो है वो काम कर रहा है। मेरे भी कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑनलाइन बिजनेसेस ठप पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसका मेजर रीजन ये है कि सारे के सारे जो ऑनलाइन बिजनेस हैं उसमें कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी जो है ऑफलाइन है। ठीक है, जैसे एक मेरा टी शर्ट का ब्रांड है तो उसकी भी डिपेंडेंसी ऑफलाइन है, क्योंकि जब तक वर्कर्स नहीं आएंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, भले वो ई कॉमर्स है लेकिन उसमें एक लेबर वर्क इन्वॉल्व है। उसमें आप बोल सकते हैं कि एक मैनुअल वर्क इन्वॉल्व है जिसमें ह्यूमन कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो लॉकडाउन के बाद में, अब मैं बहुत अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉकडाउन के बाद में जो आने वाला समय है वो ऐसा समय होने वाला है जिसमें लोग ऐसे बिजनेसेस चूज करेंगे, ऐसी जॉब चूज करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा से बहुत कम से कम इंटरेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सोशली बहुत कम से कम इंटरेक्ट करना पड़ेगा, वर्चुअल आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, कुछ समय तक, जब तक इसका एक बोल सकते हैं वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक इसकी मेडिसिन नहीं आ जाती, ठीक है। क्योंकि कोरोना लाइफ लॉन्ग के लिए खत्म नहीं होना है। जो अभी लॉकडाउन हटेगा तो लॉकडाउन हटने का मतलब ये नहीं होगा कि कोरोना खत्म हो गया। जैसे ही एक केस वापस आएगा तो वो जो चेन ब्रेक हुई है वो चेन वापस बनना स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत मैच्योर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकम का इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आने वाला जो समय है, आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल का है, सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल का है। उस बिजनेस मॉडल को बोलते हैं सास बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो आप सास बिजनेस मॉडल के कुछ एग्जांपल समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे, पेटीएम का एग्जाम्पल लेंगे। जब कैशलेस हुआ था इंडिया, जब नोटबंदी हुई थी तो सभी लोगों के साथ में एक साथ वो आपदा आई थी कि लोग अब कैश ट्रांजेक्शन किस तरीके से करेंगे, राइट। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन कट हुआ था तो एक नया बिजनेस मॉडल जन्म लिया था, वो था डिजिटल ट्रांजेक्शन का। तो उस टाइम पे गूगल पे और बहुत सारी ऐसी जो डिजिटल पेमेंट एक्सचेंज करने के तरीके हैं वो सारे पैदा हो गए थे, राइट। इसी तरीके से हर चीज़ जो है वो अपग्रेड हुई है, हर चीज़ अपग्रेड हुई है। मतलब आप किसी भी तरीके से बोलेंगे तो सास मॉडल ये होते हैं कि जिसमें आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जो रेवेन्यू जो है कैलकुलेट होता है। जैसे आप मान सकते हैं, जैसे जिस मीडियम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब, ये एक सास मॉडल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन सास मॉडल में कुछ ऐसे भी मॉडल होते हैं जिसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप जोमेटो की अगर बात करेंगे तो जोमेटो सास मॉडल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर तो डेफिनेटली वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक ह्यूमन पावर, मैन पावर जो है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैक्सिमम सास मॉडल में इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है, बट मैक्सिमम जो सास मॉडल होते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है का, या जो कोडर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर कोडर का इन्वॉल्वमेंट है, डेवलपर का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो लोग काफ़ी हद तक अपना काम घर से कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगर वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए तो भी वो काम आराम से किया जा सकता है। उन्हें कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे या बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक वाले एरिया पे या बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे बैठ के दुकान चलाने वाला काम नहीं करना है। वो अपने घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो दो ही टाइप के जो बिजनेसेस हैं वो लॉकडाउन के बाद में चलने वाले हैं, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने आपको बताया सास मॉडल, तो सास मॉडल करने के लिए आपको एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आपको एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उस प्रॉब्लम का एक टेक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, टेक सोल्यूशन बना के उसको मार्केट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंज्यूमर बेस बनाना पड़ेगा। जैसे आप जूम मीटिंग, अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जूम मीटिंग, ठीक है। जितने भी लोग अभी इंडिया में हैं या ग्लोबली हैं, वो सारे के सारे लोग, सारे बिजनेस हाउसेज या इनफैक्ट फैमिली गैदरिंग जो हो रही है वो सारी की सारी जूम के थ्रू हो रही है। इसके पहले जूम का नाम कभी आपने इतना नहीं सुना होगा, लेकिन अचानक से वो नाम एकदम सामने आ गया है, ठीक है। तो किसी के भले धंधे चौपट हुए हों, लेकिन जूम को या ऐसे सास मॉडल को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एडवांटेज मिला है। सिमिलरली एक दूसरी इंडस्ट्री है जिसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला है, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी इकलौती एक कंपनी है जिसको बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज मिलने वाला है, उस कंपनी का नाम है एटमी। और क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के थ्रू कनेक्ट करने के बाद में आप उसको कनेक्ट करें, राइट। बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया चल रहा है, बहुत अच्छे से डिजिटली हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। और अब जो आने वाला समय है, वो आने वाला समय इस तरीके से आने वाला है कि बहुत सारे जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव रूमर्स फैले हुए थे, लोग उसी मॉडल की तरफ जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग उसी की तरफ जाएंगे क्योंकि आपके पास में इनकम अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अगर आप सरकार के भरोसे बैठे हैं तो सरकार के पास में पैसा नहीं है, प्राइवेट कंपनीज के भरोसे बैठे हैं तो प्राइवेट कंपनीज की खुद की सिचुएशन या हालत नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ और इस चीज़ को संभाल पाएँ ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे बिजनेस हैं, छोटे बड़े बिजनेसेस हैं, और मैं अभी आगे जो है आपको पूरी आज तक की रिपोर्ट दिखाऊंगा,
समझ में आएगा कि कितना सीरियस इशू है ये। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आगे आने वाले समय पे सारे के सारे बिजनेस, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अभी करंट सिचुएशन में कि बिजनेसेस बंद हैं, लॉकडाउन के बाद में भी इसको रोलिंग होने में और इसको वापस पटरी में आने में करीब से करीब 6 महीने से 2 साल लग सकता है। और बीच में अगर वापस कोई भी कोरोना का कुछ केसेस नहीं, नए केसेस निकलते हैं तो सिमिलरली वापस लॉकडाउन करवाया जा सकता है। तो लॉकडाउन टेम्पररी नहीं है, लॉकडाउन ये परमानेंट भी नहीं है और ये टेम्पररी भी नहीं है, दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ये लॉकडाउन जैसे ही खुलता है उसके बाद में सिचुएशन अगर कंट्रोल रहती है तो लॉकडाउन रहेगा, अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं रहती है, वापस बाहर जाती है, तो वापस लॉकडाउन किया जा सकता है, ठीक है। और वो माइंडसेट आप जितना जल्दी बना लें उतना ज़्यादा अच्छा है। और सिमिलरली यही माइंडसेट आप बहुत जल्दी बना लें कि आगे आने वाले समय पे चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हो या बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, आप अभी के अभी एक पैरेलल बिजनेस मॉडल या एक पैरेलल इनकम अपॉर्चुनिटी 110% रेडी कीजिए और उसे आप एज अ स्टेपनी रेडी कीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सास मॉडल के लिए अगर आप चाहोगे तो सास मॉडल में आप टेक्निकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक ही इकलौता जो उसमें ये है, क्या बोलना चाहिए, स्किल सेट है, वो डेवलपमेंट का स्किल सेट है। मतलब आपको डेवलपर होना पड़ेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होना पड़ेगा, तो आप उसमें कुछ कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे अभी कंटेंट डिजाइनिंग का काम चल रहा है, तो ये सारी इंडस्ट्री बहुत बूम पे है। अगर इसके अलावा अगर आप बात करोगे कि वेब सीरीज, तो वेब सीरीज देखने का काम जरूर शुरू है, लेकिन अगर आप बात करोगे कि वेब सीरीज बनाने वाले, तो एक टाइम के बाद में वेब सीरीज ही नहीं होंगी। अगर लॉकडाउन टाइम पीरियड में तो कोई भी सीरियल्स या वेब सीरीज नहीं बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजोन प्राइम हो गया, तो यहाँ पे भी पुरानी ही वेब सीरीज वो जो अपडेटेड है उन्हें नहीं देखा जा रहा है, कोई नई वेब सीरीज नहीं आ रही है, ठीक है। तो आने वाले समय में सास मॉडल में तो आपको एक स्किल सेट चाहिए। वो स्किल सेट आपका क्या है, डेवलपमेंट आना चाहिए या डेवलपर होना चाहिए, या फिर आप कंटेंट लिखना चाहिए, ये कुछ और दूसरे स्किल सेट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आपको कोई स्किल सेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी के अभी ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करिए और अभी के अभी ज़्यादा लोगों को इस तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद उस अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश कीजिए और ये जो प्रॉब्लम आने वाला है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। और इनकेस अगर आप समझ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये है आज तक की रिपोर्ट, जो रिसेंटली कल ही की रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो करीब करीब 12 करोड़ लोगों की तो जॉब जा चुकी है और ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। अगर आप इसको सिस्टमैटिक निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12 करोड़ नहीं, बहुत सारी जॉब्स हैं जो जा चुकी हैं। और पहले जब मैंने बताया था कि जिस टाइम शुरुआत हुई थी इस चीज़ की, तो लोगों को लग रहा था सिर्फ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेबर्स कैटेगरी के लोग हो गए हैं या फिर ऐसे लोग हो गए हैं जो पर्टिकुलर कोई एमएनसी या कोई एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ उनकी जॉब खतरे में है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम रहते जा रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए, नौकरी तलाशने वाले लोग जो है 35.4 से बढ़ के 36.2% हो गए। तो या तो आपको इमीडिएट कोई नया स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा या आपके पास में दूसरा तरीका है, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी ऐसी कंपनी ज्वाइन कीजिए जो कंप्लीट ई कॉमर्स बेस्ड हो, ठीक है। एटमी का बिजनेस मॉडल इस तरीके से है कि एटमी कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है। हम एटमी के अगर फाउंडर मिस्टर हेंगल पार्क के बारे में आप पिछला इंटरव्यू अगर उनका कुछ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने ऑटोमेशन के थ्रू मैन पावर कट करने की कोशिश किया है, ठीक है। और उस चीज़ का फायदा बहुत ज़्यादा जो है लॉकडाउन टाइम पीरियड पे मिलेगा, क्योंकि जहां दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए और नॉन ई कॉमर्स मॉडल होने के लिए, यहीं पे उसका एडवांटेज जो मिलने वाला है वो किसको मिलेगा, एटमी को मिलेगा। और वो पूरा का पूरा एडवांटेज एटमी की तरफ जाएगा। और एटमी एक मेगा प्लानिंग के साथ में जो लॉन्च हो रही है उसके आपके बहुत ज़्यादा आपको फायदे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि 3 मई तक बेरोजगारी दर जो है 27% के आसपास तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जॉब्स खतरे में हैं। आप अगर छोटे जो बिजनेस व्यापारी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग घर के बाहर नहीं निकलेंगे तो बिजनेस ही नहीं होगा। जब एंड कंज्यूमर किसी भी बिजनेस तक पैसा नहीं पहुंचाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने छोटे से छोटे बिजनेसमैन रहे या बड़े से बड़े बिजनेसमैन रहे, वो कभी जो है बिजनेस नहीं चल सकता है। तो अब वो वाला टाइम आ गया है जो टाइम सालों से लोग समझ नहीं पा रहे थे, जिस चीज़ को आप भले ही इग्नोर कर रहे थे। अब आप माने या ना माने, जो सिचुएशन पेटीएम जो एडवांटेज पेटीएम को मिला था
जो कैशलेस होने के बाद में और जो एडवांटेज जूम को मिल रहा है लॉकडाउन के टाइम पीरियड के बाद में, वही एडवांटेज अभी एटमी को और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोगों के पास में एक आसान इनकम के जरिए होने चाहिए और लोग अब बहुत तेजी से और एग्रेसिवली जुड़ेंगे। और मैं एक बात और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान के चलिए डायरेक्ट सेलिंग का पूरा जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके पास में अगर अचानक से एग्रेसिवली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारी कंपनीज जिनके पास में कस्टमर सपोर्ट और वो फुलफिलमेंट के लिए उतना ज़्यादा इन्वेंट्री बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि अगर अचानक से 50 लाख की जगह पे 5 करोड़ लोग आ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अगर एटमी में की भी बात की जाए तो यहाँ पे पर सेकंड ज्वाइनिंग ही बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से तेज़ी से चलने लगती है, तो कंपनी भी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर चल के एक सर्टेन फिल्टर ज़रूर लगाएगी, एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाएगी कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग आ सकते हैं या ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग नहीं आ सकते। डेफिनेटली बिजनेस में उनकी बढ़ोतरी हो रही है, बट उनके पास में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हर कंपनी को एक लिमिटेड रिसोर्सेज पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही टाइम है, पीक टाइम है, इस चीज़ को अभी के अभी आप समझिए और उस चीज़ को समझने के बाद में अभी के अभी आप इस चीज़ को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और मैं वही बोलूँगा, दोबारा रिपीट करूँगा कि इट्स ओके कि हम लोगों के पास में हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत समय से गलत समझते आ रहे हैं, लेकिन आप जो ज़्यादा लोग गलत समझते हैं उनके गलत समझने का रीज़न आपकी अनअवेयरनेस है, मतलब आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर नहीं है। इंडस्ट्री का एक सर्टेन प्रोसीजर है, इसका एक सर्टेन प्रोसेस है, वो प्रोसेस अगर आप प्रॉपर फॉलो कर लेंगे तो आपको इमीडिएट सक्सेस जो है वो समझ में आएगी। और अगर आप विदाउट प्रोसेस फॉलो करें चलेंगे, आप चाहे छोटे से छोटा काम करें, बड़े से बड़ा काम करें, हर चीज़ का एक सर्टेन ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एटमी का भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, प्लस टीम इनविंसिबल उसमें एडिशनल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी देती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आता है तो उसके बाद में आपको एक्चुअल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग से कितना बनाया जा सकता है। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जो हम लोग लग्जरी वे में प्रमोट करते हैं, तो उसके साथ में अब हम लोग इस तरीके से समझाने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोग जो हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिन पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बड़े व्यापारी हैं जिनके जॉब चले गए हैं, जिनके पास में अरेंजमेंट्स नहीं है कोई दूसरे उनके फैमिली को चलाने के लिए, और या बोल सकते हैं आप रेगुलर उनके खर्चे चलाने के लिए, तो वो सारे के सारे लोग तुरंत आप एटमी ज्वाइन करें और इनकम का इंश्योरेंस आज के आज करवाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस भाग को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझें। आपने दुनिया की सारी सिक्योरिटी ले रखी है, लेकिन दुनिया की सारी सिक्योरिटी तब तक कोई काम की नहीं है जब तक आपके पास में इनकम की कोई सिक्योरिटी ना हो। ठीक है, तो ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन था, ये मेरा एक अपना नज़रिया था ये बताने के लिए कि दुनिया के सारी जो चीज़ें हैं वो अगर रहें और उसके बाद में इनकम सोर्स आपके पास में चला जाए तो सरकार कितनी बेबस हो जाती है वो आप देख सकते हो। ठीक है, उन्हें मजबूरी में ऐसे स्टेप लेने पड़ रहे हैं जो उन्होंने भी कभी प्रेडिक्ट नहीं किए होंगे। लेट्स से जो वाइन के शॉप्स हैं और ये सब चीज़ें खोलना, तो वो सब मजबूरी के पार्ट हैं, क्योंकि उनके पास में सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं। तो गवर्नमेंट के पास में अगर पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए, तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है और उस क्रिटिकल सिचुएशन को सभी लोगों को मिलकर संभालना पड़ेगा और उसमें आप सभी लोगों की भागीदारी ज़रूरी है। इसमें एक छोटी सी बात मैं और जो ऐड ऑन करना चाहूँगा वो ये कि इसमें आप इसे मैं क्यों इनकम का इंश्योरेंस बोल रहा हूँ। इनकम का इंश्योरेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें जो ईएमआई देनी है, वो ईएमआई आप क्या समझ सकते हैं, वो ईएमआई आप समझ सकते हैं हर दिन का 1 से 2 घंटे का समय। ठीक है, और इस ईएमआई के अगेंस्ट जो आपको रॉयल्टी मिलने वाली है, वो रॉयल्टी का टाइम पीरियड आप समझ सकते हैं लेट से 2 से 3 साल। तो 2 से 3 साल के बाद में आपको एक सर्टेन जो एक डिसेंट इनकम है, वैसे तो आप अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं तो आपको कुछ दिनों में ही ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक बड़ी रॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं और एक बड़ी इनकम या बड़ी आमदनी एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको एक डिसेंट समय और कुछ वेट करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको एक ह्यूज रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम यहाँ पे जो ये काम करते हैं कि इस इंश्योरेंस के लिए हम लोग एक ईएमआई देते हैं हर महीने की, यहाँ पे जो ईएमआई रहेगी वहाँ पे ईएमआई जो है उसे आप समझ सकते हैं आपके समय से। तो आपको करीब दिन के 1 से 2 घंटे देने हैं और लॉकडाउन टाइम पीरियड, इससे क्वालिटी टाइम पीरियड कुछ नहीं हो सकता है जब आप कोई नई चीज़ सीखें, नया चीज़ इन्वेंट करें, नए आमदनी करने के तरीके सीखें। ठीक है,
तो ये मेरी कोशिश है कि आप इनकम इंश्योरेंस वाली जो बात है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ये वर्ड को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करें कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ऐसी राष्ट्रीय आपदा आप तक नहीं पहुंचेगी तब तक इसकी जो अहमियत है वो किसी को समझ में नहीं आएगी। और अभी हमारे पास में वही सिचुएशन है, तो हम लोग इस सिचुएशन से जो हम लोग सभी फेस कर रहे हैं, और जो हम लोग अगर फेस नहीं कर रहे हैं तो लेट्स से कोई अगर फेस कर रहा है तो उसे ये सजेस्ट करने की कोशिश करें कि वो आज ही अपना इनकम का इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। ओके गाइस, ओके। तो गाइज ये था मेरा एक छोटा सा डिस्कशन। मैं इसको कोई प्रेजेंटेशन नहीं बोलूँगा, मैं एक सिंपली इसको बताने की कोशिश करूँगा कि इनकम का इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वर्ड, ये शब्द आपने ज़िंदगी में आज तक नहीं सुना होगा, ना किसी यूट्यूब चैनल पे, ना किसी इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पे, किसी भी जगह पे आपने नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वेंट किया गया है, ये सोचा गया है, और ये वही समझाने के लिए सोचा गया है कि आपके लिए इनकम का इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा करवाना ज़रूरी है। तो अभी के अभी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो नज़रिया है वो पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि लोग समझ पाएँ कि लॉकडाउन के समय में कोई भी जो फील्ड है वो सेफ़ नहीं है। जो सर्टेन फील्ड, जो कुछ सेफ फील्ड थे, वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। और बहुत ज़्यादा किसी के भरोसे भी रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय पे अगर आप लोगों के भरोसे रहेंगे और उन्होंने ही अगर हाथ खड़े कर दिए, तो मैं कहूँगा कि भरोसे मत बनिए, आप खुद के भरोसे रहिए। ना आप अपने बॉस के भरोसे रहिए, नहीं ना आप अपना सरकार के भरोसे रहिए, ना किसी दूसरी चीज़ों के भरोसे रहिए। आप खुद सेल्फ जो है इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए, और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी के अभी इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपको ज्वाइन करूंगा। तब तक आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।